एक बार एक बाप अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर गया। उसके बेटे ने देखा कि वो रेस्टोरेंट बहुत ही खराब था। उस रेस्टोरेंट की हालत बहुत खराब थी और ना ही उस रेस्टोरेंट का खाना स्वादिष्ट था और उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लड़के ने ये सब देखकर अपने पिता से कहा, पिताजी इस रेस्टोरेंट की हालत इतनी ख़राब क्यों है? हालांकि ये रेस्टोरेंट शहर के मेन चौराहे पर है और इसके अगल बगल में कोई दूसरा रेस्टोरेंट भी नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो इस रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमा सकते हैं और इस रेस्टोरेंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी ऐसी हालत क्यों कर रखी है? उसके पिता ने ये सब सुनने के बाद अपना खाना ख़त्म किया और बिल पे करने को जब वो काउंटर पर गए तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस लड़के के पिता ने जब उस आदमी से ये सब पूछा तो उस आदमी ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आता है, ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट खाली ही पड़ा रहता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ये सब सुनने के बाद लड़के के पिता ने उस आदमी से पूछा, फिर आपकी इस रेस्टोरेंट से कितनी कमाई हो जाती है? तो उस आदमी ने कहा, इस रेस्टोरेंट से मेरी कमाई कुछ भी नहीं हो पाती। मेरे पास एक ट्रक है जो बाहर खड़ा हुआ है और मैं उसी को चलाता हूँ, उसी से मेरी कमाई होती है और उसी से मेरा घर चलता है। ये सब सुनने के बाद लड़के का पिता अपने बेटे को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर निकला और उसने उस ट्रक के इंजन को इस तरह से खराब कर दिया कि कोई भी मैकेनिक उसे ठीक नहीं कर सकता और वो दोनों लोग वहाँ से चले गए। उसके बेटे ने यह सब देखने के बाद अपने पिता से कहा, पिताजी आपने ये क्या किया? उस बेचारे आदमी की कमाई इसी ट्रक से होती थी और इसी से उसका घर चलता था, आपने ये ठीक नहीं किया। उस लड़के के पिता अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराए और बिना कुछ कहे अपने रास्ते चलते रहे। काफ़ी साल बीतने के बाद जब वो लड़का बड़ा हो गया तो एक दिन जब वो लड़का उसी रेस्टोरेंट के रास्ते से गुजर रहा था, उस रास्ते को देखकर उसके पिता ने उस रेस्टोरेंट वाले के साथ जो गलत किया था उसे वो याद आ गया। उसने सोचा क्यों ना उस रेस्टोरेंट में जाकर उस आदमी से माफ़ी मांग लूँ। मेरे पिताजी तो गुजर गए, शायद वो आदमी उन्हें माफ़ कर दे। जब वो लड़का उस रेस्टोरेंट के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बन चुका है जो कि उसी रेस्टोरेंट के नाम से था। वो लड़का यह देखकर हैरान हो गया। जब वो उस होटल के अंदर गया तो काउंटर पर वही आदमी बैठा हुआ था। वो लड़का उस आदमी के पास गया और अपना सिर नीचे करके उस आदमी को अपने पिता की सारी बात बता दी और आखिर में उस लड़के ने उस आदमी से ये कहा कि हो सके तो मेरे पिताजी को माफ़ कर देना। तो वो जो आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था, ये सब सुनने के बाद आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़के से पूछा कि अब तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं? लड़के ने कहा कि वो गुजर चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लड़के ने आदमी से पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिताजी उस रात में मेरे ट्रक का इंजन ख़राब करके चले गए थे और जब सुबह हुई तो मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने बहुत से मैकेनिक को अपना ट्रक रिपेयरिंग के लिए दिया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका और फिर मेरे पास मेरा घर चलाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था और वो था मेरा रेस्टोरेंट। मैंने उस पर सारा वक्त दे दिया, उसे ठीक किया, उसकी हालत सुधारी और देखते ही देखते एक छोटा सा रेस्टोरेंट आज एक 5 स्टार होटल में बदल गया है और ये सब हो पाया तुम्हारे पिताजी की वजह से। ये सुनने के बाद लड़के की आंखों में आंसू आ गए। जिस काम को वह अपने पिता की गलती समझता था उसके पीछे ये कारण था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कहीं आपके रास्ते में भी कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वही चीज़ें हमारे अनसक्सेसफुल ही रह जाने का सबब बनती हैं, कारण बनती हैं। जैसे उस रेस्टोरेंट वाले को आगे बढ़ने के लिए उसका ट्रक रोक रहा था और जैसे ही वो रास्ते से हटा फिर उस आदमी के पास एक ही ऑप्शन बचा, वो था रेस्टोरेंट। तो आप भी देखिए कौन सी चीज़ है जिसने आपको पकड़ के रखा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के घर से थोड़ी ही दूर पर पानी का एक झरना था। वो किसान रोज सुबह जल्दी उठता और उस झरने पर जाकर साफ पानी भरकर लाता। इसके लिए उसके पास 2 पानी के घड़े थे जिन्हें वह एक डंडे पर बांध लेता और उस डंडे को अपने कंधे पर रखकर पानी भरने जाता। तो एक बार उन दोनों घड़ों में से एक घड़े में छोटा सा छेद हो गया
और दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था। अब इसकी वजह से जो किसान था वो 1.5 घड़े ही पानी के अपने घर तक ला पाता था, क्योंकि टूटे हुए घड़े में से घर पहुंचने तक आधा पानी गिर जाता। अब यही चीज उस किसान के साथ 2 साल से हो रही थी, और जो अच्छा घड़ा था वो टूटे हुए घड़े को देखकर प्राउड फील करता कि मैं सारा पानी सही सलामत घर तक पहुंचाता हूं और मेरे अंदर कोई भी छेद नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो टूटा हुआ घड़ा था वो उदास रहता इस बात से कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता था और किसान की मेहनत को वेस्ट कर देता था। इसी बात को लेकर टूटा हुआ घड़ा उदास रहने लगा था। तो एक दिन उसने किसान से कह ही दिया कि तुम रोज सुबह जल्दी उठकर पानी लाते हो और मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट कर देता हूँ। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। किसान ने घड़े से पूछा, क्यों, क्या हुआ? घड़े ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, पर मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसकी वजह से मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है और मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूं। मेरी इसी कमी की वजह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। किसान ने घड़े से कहा, कोई बात नहीं, इसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, और आज जब हम झरने से पानी भरकर वापस आएंगे तब तुम रास्ते में लगे हुए उन खूबसूरत फूलों को देखना। उन्हें देखने के बाद तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। वापस आते समय टूटा हुआ घड़ा रास्ते में लगे खूबसूरत फूलों को देख रहा था और उन फूलों को देखकर सच में उसकी उदासी खत्म हो गई थी। लेकिन जब वह घर पहुंचे तो फिर से उसके अंदर आधा पानी ही बचा हुआ था। यह देखकर वो फिर से दुखी हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। तभी किसान ने उससे कहा कि तुमने शायद रास्ते में ये नोटिस नहीं किया कि सारे फूल तुम्हारी ही साइड में थे और दूसरे साइड में एक भी फूल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है जिसमें से रास्ते में पानी गिरता रहता है, और मैंने इसका फ़ायदा उठाया। मैंने देखा कि तुम्हारी साइड में बहुत सारे अलग अलग फूल रास्ते में पड़े रहते थे और तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें देते रहे, और तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर खूबसूरत फूल उगाए और वो रास्ता खूबसूरत लगने लगा। और आज तुम्हारी वजह से मैं और रास्ते से जाने वाले लोग उन खूबसूरत फूलों का आनंद लेते हैं और बच्चे उन फूलों को देखकर खुश होते हैं और अपने दुखों को कुछ पलों के लिए भुला देते हैं। लोग इन्हीं फूलों को अपने घर पर ले जाकर अपने घर को सजाते हैं। अगर तुम टूटे हुए नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है ये सब हो पाता? नहीं ना। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि तुम यूजलेस हो, क्योंकि तुम आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारी ज़िंदगी में देखें तो हमें पता चलेगा कि कभी कभी हम अपने आप को बेकार और यूजलेस समझ लेते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे से देखें तो यही कमियां हमें सबसे यूनिक बनाती हैं। और अगर हम उस किसान की तरह दूसरे की खूबियाँ देखना शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें समझ आएगा कि एक टूटा हुआ घड़ा भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है एक अच्छे घड़े से। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।